ओगेंकी के देशों का। मैं हूं ईशू शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं जापान देश यानी कि ऐसे देश के बारे में जो अपने आप में ही एक रोचक देश है। तो आज मैं आपको जापान देश के बारे में 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो लगभग अनसुनी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट है, बच्चों के लिए यहाँ अलग नियम है। 1 से 10 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए जापान ने एक अलग कानून बनाया है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है ना। कितनी बढ़िया बात। मतलब इस देश में 10 साल तक बच्चे जितना हो सके एंजॉय करते हैं। तो ये कानून इसलिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे शायद कि काश मैं भी यहाँ जन्मा होता तो 10 साल तक परीक्षा ही से बच जाता। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे फैक्ट के साथ। दूसरा फैक्ट है, जापानी लोग लंबे जीते हैं। जी हाँ, सही कहा। आपने भी अक्सर सुना होगा कई लोगों के मुंह से, और आप जानते भी होंगे कि यहाँ के लोग बहुत जीते हैं। जापानी लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं, बिल्कुल सही बात है। मगर यहाँ की जो औसतन आयु है यानी कि एवरेज जो एज है वो है 82 ईयर्स, यानी कि 82 साल के औसतन उम्र है, जो कि किसी भी देश के औसत जो आयु होती है उससे बहुत अधिक है। जिसका मुख्य कारण है यहाँ की चाय। यहाँ पे पैदल चलते हैं लोग, पैदल चलना, जापानी खाना बनाने और खाने का तरीका, साफ़ सफाई। जापान में लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रकार की चाय हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, सही सुना आपने, 100 से भी ज़्यादा प्रकार की चाय हैं, जिसमें ग्रीन टी सबसे ज़्यादा पी जाती है। के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि जापानी लोग क्यों इतना जीते हैं और उनकी लंबी उम्र का क्या राज है और चाय जो है यहाँ क्यों पी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट यानी कि अगले फैक्ट की ओर। सबसे पुरानी भाषा जापान की अभी चल रहा है 2021, और यहाँ पे सबसे पहला सत्यापन 252 ईस्वी में एक चीनी दस्तावेज में मिला था, जिसमें जापानी भाषा का चीनी के साथ कोई संबंध नहीं है, मगर ये पूरी तरह से अलग भाषा का परिवार है। फिर भी जापानी में चीनी वर्णों या कह सकते हैं कांजी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। बताता हूँ साथ ही साथ कि जो जापानी लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा टफ़ होती है। आप उसे सीखेंगे भी, उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है, और उसे लिखना सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो आप कह सकते हैं टफ़ लैंग्वेज है वो जापानी है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स कि जापान की जो भाषा है सबसे पुरानी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट यानी कि चौथे फैक्ट की ओर। 100% एजुकेशन ऑफ जापान। जापानी लोग काफ़ी शिक्षित होते हैं। आंकड़ों के अनुसार जापान लगभग सभी 100% लोग कभी ना कभी स्कूल गए हैं। अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के मुकाबले बाहर विदेशों में बहुत अच्छा है। जापान में एक चीज़ और बहुत बढ़िया है, जापान में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा निःशुल्क है, यानी कि वहाँ पे आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए। और हैरानी की बात ये भी है कि जापानी स्कूल में सफाई करने के लिए किसी व्यक्ति को अलग से नहीं रखा जाता। यहाँ पर खुद ही स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो साफ़ सफाई करते हैं मिलकर आपस में, जो कि कितनी बढ़िया बात है। हमारे देश में भी काश ऐसा हो जाए। तो वाह, चलो वापस आते हैं वीडियो की ओर, यानी कि 5वें फैक्ट जो है वो जापान की अनसुनी सच्चाई। जी हाँ फ्रेंड्स, जापान के सुदूर इलाकों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं, यानी कि अधिकतर लोग जो हैं वो तेज़ी से शहरों की ओर आ रहे हैं, और वो भी तेज़ी से कम हो रहे हैं, यानी कि गांव में। ऐसा ही एक गांव है नागोरो। इस गांव में लोगों की संख्या 27 रह गई है फ्रेंड्स। जी हाँ, 27 लोग। लेकिन अगर इस गांव में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ खाली घर नहीं दिखेंगे, उसमें आपको गुड़ियाँ दिखेंगी घर के अंदर। पहले गांव में लगभग 300 लोग रहते थे, जहां अब कई सारी गुड़ियाँ रह गई हैं, यानी कि घर खाली हैं और उसमें खाली जो गुड़ियाँ होती हैं, जो खिलौने होते हैं वो रह गए हैं। इंटरेस्टिंग बात है। तो बढ़ते हैं छठे फैक्ट की ओर, यानी कि 6th फैक्ट, जो कि चॉपस्टिक से खाना। जी हाँ फ्रेंड, बताना चाहूँगा कि चॉपस्टिक और भी देशों में इस्तेमाल में लाई जाती है, जिसे जापानी लोग चम्मच की तरह जगह इस्तेमाल में लेते हैं। मगर जापानी चॉपस्टिक बहुत ही हल्की मानी जाती है फ्रेंड्स, जिससे खाना बहुत ही आसान होता है। और एक प्रचलित बात ये भी है कि अगर आप जापान की चॉपस्टिक से अपनी चॉपस्टिक से एक ही समय पर दूसरे व्यक्ति को कुछ खाना या कुछ खाने की चीज़ पकड़ा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मानूस माना जाता है। समय समय पर लोग इस बात को अगर आप उनके सामने करेंगे तो बहुत बुरा मानते हैं। ऐसा वहाँ पर माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके यहाँ खाने पर इस तरह की गतिविधि होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मानूस माना जाता है। तो अगर आप जापान में तो इस तरह का कभी भी ना ट्राई करें, ना कोशिश करने की सोचें।
क्योंकि वहाँ के लोग फिर आपको मनहूस मानेंगे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, चॉपस्टिक के लेकर भी यहाँ पे एक प्रचलन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट यानी कि 7वें फैक्ट की ओर। ट्रेन लेट ओनली फॉर 15 सेकेंड। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रेनें दुनिया की ऐसी ट्रेनें हैं जो सबसे ज़्यादा सही समय पर चलती हैं। ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ औसतन जो ट्रेन है, औसतन ट्रेन सिर्फ 18 सेकंड के लिए ही लेट होती है। यानी कि अगर यहाँ पे लेट होती हैं फ्रेंड्स यहाँ की ट्रेनें, तो 10 या 15 हद से हद 18 सेकंड के लिए अगर होती होंगी तो लेट होती होंगी, जो कि कितनी बढ़िया बात है। हमारे देश में देख लो आप, 10-10 12-12 घंटे भी लेट हो जाती है कई ट्रेन, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जापान देश है अपने आप में वैसे बहुत ज़बरदस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे समय समय पर आपको इसी तरह की और वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।